तो सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। आज वेलकम बोलने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, एक रस्म है, अदा करनी पड़ती है। आईपीएल को बहुत बड़ा धचका लगा है, जो कि 30 मैचों के बाद आके दो प्लेयर कलकत्ता के, और अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है या पढ़े होंगे, 3 CSK मेंबर्स टेस्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो प्रैक्टिस सेशन जो है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि केसेस लाइव अपडेट, CSK कैंसल प्रैक्टिस सेशन। तो ये अब आईपीएल को देखना चाहिए था कि ये कोविड वायरस आया कहाँ से। सही है, प्लेयर्स को सख्त जो है वो सिक्योरिटी में क्यों नहीं रखा गया, क्यों इनको मंडराने दिया गया होटलों के बाहर। और अगर कॉन्ट्रैक्ट किए ही थे प्लेयर से, अगर इंडिया में कराना ही था आईपीएल दुबई को छोड़कर, तो इन सब से ये क्यों नहीं कहा गया कि हर चीज़ जो है वो टेस्ट होके आपको टेबल पे मिलेगी। इवन के होटल के अंदर भी आप इस तरह ओपनली किसी को मिल नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है, और आप अगर अब देखें, कल मैं चाइना का देख रहा था मैच, क्योंकि फुटबॉल टेनिस हमें तो पैसा चाहिए होता है। हम वो नहीं है कि भाई मुझे तो क्रिकेट का नॉलेज ही है, मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगा। तो मैं उनको बड़ा प्यारा जवाब देता हूँ कि अगर क्रिकेट का नॉलेज होता तो क्रिकेट बैटिंग में हारते आके। तो भैया वो जब जेब में पैसा आता है ना, जब जेब में पैसा आता है, तो वो ये नहीं लिखा होता उस पर कि ये क्रिकेट से आया है, ये फुटबॉल से आया है, ये टेनिस से आया है। पैसा खुद अपना आप बोलता है। और दुनिया भी ये नहीं देखती कि यार इसने क्रिकेट से नहीं कमाया, इसका पैसा काम का नहीं है, ये 2,000 रुपये का नोट ले जा वापस, फुटबॉल से कमा कर लेकर आया है, निकल जा भोजड़ी के। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पैसा पैसा होता है। और चाइना का मैं आपको बता रहा था, स्टेडियम के अंदर मैच था ग्वांगझू का और शेंजन का। तो मैं फुटबॉल का वैसे ही प्रेमी हूँ, टेनिस का जहाँ पे मुझे पैसे मिले, तो वहाँ पे हम कमाने घुस जाते हैं। तो पूरा स्टेडियम चकाचक भरा हुआ था चाइना का। आप अगर उसकी हाइलाइट्स यूट्यूब पे निकाल के देखें, ग्वांगझू की और शेजन की, आप देखेंगे कि पूरा स्टेडियम जो है वो पूरा हूटिंग कर रहा है और पूरा स्टेडियम बाहर आया हुआ है। इसी तरह फुटबॉल के कई मैचेस के अंदर क्राउड नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कोविड केसेस का कोई नामो निशान नहीं है। ग्रैंड प्लान है, मोदी के सर पे डंडा रखा हुआ है या पीछे रखा हुआ है, ये तो नहीं मैं जानता। और इसी तरह पाकिस्तान और ब्राज़ील, ये 3 मुल्क हैं जहाँ पे पहले कोविड का नामो निशान नहीं था। सबसे एंड में कोविड इन कंट्रीज़ में आया था, और पाकिस्तान और इंडिया में। अमेरिका से ये शुरू हुआ, चाइना से ये शुरू हुआ, यूरोप में ये इटली मेन जगह थी, अमेरिका मेन जगह थी जहाँ पे ये कुत्ते की तरह फैला था। लेकिन वहाँ पे अब सन्नाटा है। ये बहुत बड़े रोकड़े और बहुत बड़ा प्लान है, जिसके पीछे WHO है, और WHO के पीछे बिल गेट्स है। और बिल गेट्स भाई जो है वो अब इतना नोट कमा चुके हुए हैं, वो कहते हैं कि आई एम गॉड फादर, ये दुनिया मेरे लिहाज से क्यों नहीं चलती। कभी वो वेदर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कभी आपके खाने वाले गोश्त में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर आपका जो गोश्त है वो बिल गेट्स की लेबॉर्ट्री से पास होके आप ही खा सकेंगे, नहीं तो आप इतना डरा देंगे आपको कि आप बाहर से गोश्त नहीं खा सकेंगे। आपको कहेंगे देखा, ये मुर्गी खाई, ये बकरा खाया, ये देखो कितने लोग मर रहे हैं, हमारे पास एक गोश्त है, इससे लोग मरते नहीं हैं, ये हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार होता है, ये ख़रीदो आज से। इसी तरह वैक्सीन है, इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पैसे की, और साथ पाकिस्तान को अगर जोड़ा जाए तो आपके लिए तो शायद इंडिया पाकिस्तान अलहदा अलहदा हो, लेकिन आज भी ब्रिटिश राज और अमेरिकन की जब पॉलिसीज़ बनती हैं यूरोपियन यूनियन की, तो इनको एक ही नज़र से देखा जाता है भाई। इनको आज भी सब कॉन्टिनेंट माना जाता है, इनको आज भी बड़े सगीर सोने की चिड़िया माना जाता है। ये कल भी सोने की चिड़िया थी, ये आज भी सोने की चिड़िया है। दवाई कौन लेगा? यूरोप तो लेगा नहीं, वो तो अपनी बना के बैठ गया, हर जगह अपनी है। अब इंडिया ने जो वैक्सीन तैयार की है वो इतनी, अभी तक जो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ, वो इतनी कारामद नहीं है कि जैसे दुनिया की चाइना की नंबर 1 वैक्सीन चल रही है, फाइजर की चल रही है, और एक दो और दो ब्रांड्स हैं। लेकिन इंडिया जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मा का हब है। फार्मा इंडस्ट्री जो है उसकी दवाइयाँ पूरी दुनिया में जाती हैं इंडिया से होकर, लेकिन वो जो फार्मा कंपनी है वो इंडियन कंपनीज नहीं है, वो गोरे का और चाइना का पैसा उन कंपनीज में लगा हुआ है। असल में ओनर वो है। तो वैक्सीन अगर इंडिया की इंडिया में बिकेगी तो वो किसकी बिकेगी? आपके बायोकॉन की, सन फार्मा की, बड़े बड़े ब्रांड सिप्ला की,
जितने भी आपके बड़े औरो फार्मा, अरबिंदो फार्मा, अब नाम लेता लेता मैं थक जाऊंगा। तो ये जितने ब्रांड्स हैं, ग्लेक्सो स्मिथ है, मतलब के एबट लेबोरेटरीज है, इनका भाई कैसे काम चलेगा, कैसे ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगे? ऐसे ही कमाएंगे भाई। तो अभी सारी दुनिया, अब वापस आईपीएल पे आते हैं कि सारी दुनिया आईपीएल एंजॉय कर रही थी क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते, और नागिन ड्रामा जो है वो सारे तो देखते नहीं हैं बेवकूफ़ औरतों के अलावा। तो आईपीएल देख रहे थे बैठे। अब बेवकूफ़ औरतों के लिए आईपीएल बेवकूफ़ होता है, वो अलग बात है, हर किसी की अपनी चॉइस है, किसी को बुरा नहीं कहता मैं, हर कोई तो यहाँ पे बस छोड़ें इस बात को। तो आईपीएल जो है उधर अटैक मुझे लग रहा था पिछले कोई एक हफ्ते से कि अभी तक आईपीएल के अंदर केस क्यों नहीं उभर कर आ रहा, और अब आईपीएल के अंदर केस उभर कर आ रहे हैं। और इसी तरह पीएसएल में हुआ था कि पहले कहा गया जी 2 प्लेयर जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना से, एकदम पता लगा वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। खबर को दबाए रखा जा रहा है आईपीएल के अंदर, बीसीसीआई की तरफ से सख्त जो है वो कहा गया, ऑर्डर्स दिए गए हुए हैं कि अभी दबा के रखो, हमारा एक बॉल जो है वो कम से कम भी 50 लाख का गिरता है, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा आईपीएल अगर पोस्टपोन होता है। तो अभी कोशिश कर रहा है बीसीसीआई, केसेस ज़्यादा हैं लेकिन बीसीसीआई की तरफ से कोशिश है कि इसको दबा के रखा जाए। मेरी तो यही दुआ है कि दबा के रखा जाए, क्योंकि हमें और एंटरटेनमेंट क्या मिलेगी? ठीक है, सिनेमा वैसे बंद हैं, बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, घर में क्या करेंगे? सही है, बैठ बैठ के क्या करेंगे? क्या नेटफ्लिक्स देखेंगे? नेटफ्लिक्स भी कितना को देख लेंगे आप? तो आईपीएल अगर पोस्टपोन हो जाता है तो और भी क्रिकेट है जो आगे आने वाली है, पीएसएल आने वाला है और वर्ल्ड कप है। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी भी लग रहा है कि आईपीएल पोस्टपोन नहीं होगा। मैंने पहले भी आईपीएल के शुरू में जब हर किसी ने आके कहा कि आईपीएल तो होगा नहीं, आईपीएल कब पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आईपीएल स्टार्ट की बात बता रहा हूँ, तो मैंने कहा था आईपीएल होगा। आपको शायद याद होगा वीडियो के अंदर, पहली वीडियो के अंदर, कि आईपीएल तो होगा भैया। अब आईपीएल आगे भी क्यों होगा वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि अगर आईपीएल को झटका लगता है तो फिर T20 वर्ल्ड कप को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। पिछले साल वैसे ही T20 वर्ल्ड कप आगे हो चुका हुआ है। 2019 में T20 वर्ल्ड कप होना था तो इन्होंने कहा 2020 के अंदर 2020 वर्ल्ड कप करवाएंगे। 2020 के अंदर कोविड आ गया, कोरोना आ गया, वहाँ से शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, वहाँ से शिफ्ट होकर 2021 में चला गया। अभी एक न्यूज़ में आप लोगों को शायद यहाँ पे आ जाए, अगर ये तो मैंने इंडियन प्रीमियर लीग ओपन किया हुआ है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर, अब देखें ना झटका क्या लगता है, बहुत बड़ा झटका भाई। T20 वर्ल्ड कप किधर होना है? इंडिया में। स्पॉन्सर्स का कुत्ते वाला हाल हो जाएगा कि इंडिया में ही T20 वर्ल्ड कप होना है और इंडिया में ही आईपीएल 3-4 महीने पहले होके पोस्टपोन हो गया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की पूरी कोशिश होगी कि ये बहुत बड़ा नुकसान है उनको। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अभी नींदें हराम इन्होंने फंटर की थी, अब इनकी हो चुकी हुई हैं, क्योंकि जो कमाया जाए उसे डबल लगने वाला ये न्यूज़ है भाई। T20 वर्ल्ड कप में मूव टू यूएई इन वर्स्ट केसेस सिनेरियो। तो अब सिनेरियो तो बन गया हुआ आईपीएल का, हर चीज़ बन गई भी है। दुआ यही है कि आईपीएल होता रहे, हमें भी इंटरटेनमेंट मिलता रहे, आपको भी इंटरटेनमेंट मिलता रहे। तो अगर आईपीएल नहीं होता आगे, जैसे कि चेन्नई के 3 प्लेयर बाहर आ गए हैं, कलकत्ता के 2 प्लेयर चक्रवर्ती और पता नहीं कौन कौन बाहर आ गया है, तो भैया T20 वर्ल्ड कप भी फिर इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपसे 8 टीमों के 11-11 खिलाड़ी संभाले नहीं जाते। मतलब कि आप उनको इंटरेक्ट ही क्यों करने देते हैं मीडिया के साथ? आप उनको बाहर जाने ही क्यों देते हैं? और अगर नहीं जाने देते तो होटल में भी खुलेआम क्यों किसी को मिलने देते हैं? अब असल कहानी ये है कि कोई ना कोई फिक्सर स्क्रिप्ट देने तो आते ही हैं, स्क्रिप्ट तो तैयार होता ही है, तो वो किधर से आते हैं? होटल के बाहर से, और होटल के अंदर आते हैं, सीक्रेट रूम्स के अंदर मीटिंग होती है, तो वहाँ से भैया कहीं कोविड अंदर आ गया है, कोई फिक्सर ही इन्हें, कोई माफिया का बंदा ही इन्हें कोविड दे गया हुआ है पॉजिटिव, जो कि बड़ी ही भयानक स्थिति बन गई हुई है। आईपीएल अगर ना हुआ तो समझ लीजिएगा कि फुटबॉल टेनिस खेलना पड़ेगा बस। हाँ जी। और जिसका आप कहते हैं हमें नॉलेज ही नहीं है, तो नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता, पैसा होना ज़रूरी होता है।
नॉलेज नहीं भी होगा तो मैं दे दूंगा नॉलेज, 1 मिनट में सिखा दूंगा कि फुटबॉल क्या टेनिस में, एक 60 सेकंड में समझाऊंगा। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में, इससे ऊपर नहीं टाइम लगेगा। तो भैया बड़े अफसोस की बात है, अभी आज कोई मैच नहीं है। आरसीबी और कलकत्ता का रापचिक मैच होने वाला था, एकदम धांसू मैच था ये, जो हमें देखने को, जैसे मुंबई का और चेन्नई का मैच आपने देखा था, वैसे ही ये मैच होना था आज। और घोड़ा भी पॉसिबल था यहाँ पर बनना, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, 3 मेंबर्स ऑफ सीएसके, इसको खोल ही लेते हैं, ज़रा इसको पढ़ लें। एज थिंग स्टैंड्स दो सीएसके नेक्स्ट मैच अगेंस्ट राजस्थान रॉयल इन दिल्ली ऑन फेब में इज सेट टू गो अहेड। वाह रे वाह, ये गुड न्यूज़ है। जो प्लेयर है उनको बाहर करें, ठीक है। ये देखें, ब्रावो, बड़े ही दुखी, क्योंकि इनको तो अभी चांस भी नहीं मिला सीएसके में खेलने का। अभी थोड़ा पढ़ ले। 3 मेंबर्स ऑफ चेन्नई चीफ एग्जीक्यूटिव, बॉलिंग कोच बालाजी एंड ए बस क्लीनर, वाह रे वाह, हैव टेस्टेड। बालाजी जो है वो ज़रा मेरा ख्याल ज़्यादा उछल रहे थे, और बस क्लीनर जो था उसको भी कोविड हो गया। इट्स अंडरस्टूड दैट रेस्ट ऑफ द ग्रुप which is currently in Delhi has tested negative. The results emerge after the last round of testing on Sunday. तो ये अच्छा है कि साथ साथ टेस्टिंग हो रही है, ये नहीं है कि पूरी टीम ही रगड़ी गई है। It is understood that Balaji and Vishwanath and the members of maintenance staff took a fresh test on Monday morning to rule out the possibilities of false positive. If they test positive again, they would need to spend 10 days in a designated isolate facility outside team bubble and return 2 negative tests before re-entering. तो भैया ये है। अब पीसी ईसीबी स्पोक्स पर्सन सेड English board was monitoring the situation at the IPL, but the decision to continue to play or leave would be left to the players. We continue to monitor, मतलब कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स, एन मॉर्गन जो हैं, सैम करन जो हैं, हम जो हैं इनके बड़े ही चाहने वाले हैं, लेकिन हम इनको वापस नहीं बुलाया क्योंकि ये हमें मैटर भी नहीं करती। एक वैसे ही आयरलैंड के और एक नया नया बच्चा है, यही बेन स्टोक्स, बटलर, ये वो हों तो इनको टेंशन मच जाएगी कि आगे T20 वर्ल्ड कप है तो क्या करें। यहाँ पे हमें चक्रवर्ती नज़र आ रहा है और वॉरियर जो हैं वो हो गए हैं। बस बात यह है कि वैक्सीन आप लोग जब तक नहीं लगवाएंगे आप लोग कोविड में रहेंगे, जब तक इनका प्रॉफिट का, फार्मा कंपनीज का ग्राफ ऊपर नहीं आएगा आप लोग कोविड में रहने वाले हैं। और जाते जाते मेरा ये भी फ़र्ज़ है आप लोगों को बता दूं कि भैया अपनी जेब के अंदर एस्प्रिन और डिस्प्रिन, ये एक ही गोली के 2 नाम हैं, ये अपनी जेब में रखा करें और अपने घर वालों को भी बताएं कि ये जो रिएक्शन है वायरस का, इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड मोटा हो जाता है। ये मैं अपने पास से नहीं आपको बता रहा, ये र्यूटर्स कंपनी की, रशिया की, अभी रिसेंटली जो पोस्टमार्टम उन्होंने किया उसकी रिसर्च है कोविड के पेशेंट की। जितने पेशेंट थे उनको उन्होंने एस्प्रिन दी है, 10 रुपये का पत्ता है, 10 रुपये का पत्ता, एक गोली नहीं, पत्ता है पूरा, उन्होंने उनको दिया और 4 दिन के अंदर सारे पेशेंट, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया और सारे पेशेंट जो है वो घर भेज दिए। तो वो ब्लड पतला करने की कोई भी मेडिसन है वो अपनी जेब में डाल के रखिएगा भैया। सबसे सस्ती, सबसे बेहतरीन एस्पिरिन और डिस्प्रिन है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।